3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। एक साधारण गहरी सांस लें और छोड़ दें। ओम के लिए सांस भरें। एक और सांस भरें। एक और सांस भरें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद अरे क्या हुआ नीलम जी? कृष्ण गोविंद 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 श्याम राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद परमानंद आनंद घनश्याम आनंद कृष्ण यदुरानना कृष्ण मनमोहना कृष्ण यादव केशव यदुनंदनंद आनंद कृष्ण गोविंद 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 श्याम राधे कृष्ण गोविंद श्याम राधे कृष्ण। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी हृदय विहारी हरि नारायण हृदय विहारी हरि नारायण नारायण हरि नारायण। कृष्ण मन मोहना चित चोरा
ओ कृष्ण मन मोहना चित चोरा जीवना वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी हृदय विहारी हरि नारायण हृदय विहारी हरि नारायण नारायण हरि नारायण कृष्ण मन चित चोरा राधा जीवना चित चोरा राधा जीवना। जय गुरुदेव। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? कहाँ नीलम जी कहाँ चली गई? सर आ गए ना। मेरा नेट सम इशू विद द नेट जी। चलो होमवर्क किया है फिर पहले 21 सूत्रास किसके हुए? क्या बात है। उमेश कोटकर इज डन। और नम्रता जी आपके हो गए? अरे क्या बात। और नीलम जी आपके? यस सर। डन डन सर। चलो फिर एक एक करके रिवाइज करते हैं 10 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए पहला सूत्र। हम फर्स्ट सूत्रास। हाँ पहले से 10 मिनट में खत्म करना है फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूकमर्स। अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः या त्वस्मिन् प्रेम परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। देख के नहीं बोलना। नेक्स्ट याद नहीं रहता कि इससे नेक्स्ट को। चलो उमेश तुम बोलो। अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः। शॉर्ट में मीनिंग बताओ ना, एक लाइन में मीनिंग बताओ। अच्छा एक लाइन में मीनिंग बताना है। जब क्वेश्चन राइज होते हैं तो उसके बाद में कि अगर हम प्रेम से बने हैं तो हमें उसका यानी ऐसे सीकिंग ऑफ लव क्यों होता है, तब नारद मुनि कहता है कि अब वो क्वेश्चन पूछे तब मैं इसकी व्याख्या करने के लिए तैयार हूँ। अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामा सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा एंड पिनेकल ऑफ लव। वो यानी लव की पराकाष्ठा है, हद पार हो जाए ऐसा समझ लो। हद पार होने के बाद वो भक्ति अनुभव होती है। अमृत स्वरूप अच्छा मीन्स इट्स बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल, कंडीशन है नहीं उसके अंदर, तो वो इट्स अमृत स्वरूप यानी वो अनडाइंग है, कभी नहीं, उसका मरण कभी नहीं होगा। यल्लब्ध्वा पुमन् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। हैविंग अटेंडेड दैट, अगर ये प्राप्त होता है तो सिद्धो भवति मीन्स life you become perfect. Siddho bhavati means perfection dawns in your life. Amrito bhavati means आप डीपली वो रियलाइज करते हो समथिंग देयर इट्स नेवर डाइज। और तृप्त भवति मीन्स फुलफिलनेस, कंप्लीटली फुलफिलनेस आपके अंदर आ जाता है कि बस फुलफिलमेंट यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेषति न रमते नोत्साही भवति। अगर हैविंग अटेंडेड दैट न किंचित वांछति मीन्स आप किसी डिजायर के लिए क्राइंग रोते नहीं बैठते, ना किंचित कुछ भी नहीं चाहिए, ना किंचित वांछति न शोचति मीन्स आप कोई भी दुख नहीं करते बैठते, ना द्वेषति आप किसी का हेट नहीं करते, ना रमते मीन्स देयर आर नथिंग रिजॉइस यानी आप किसी में रमन नहीं करते। जो आप अब इसके बाद आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इससे
भक्ति से बाहर निकाल ले आएंगी। नोत्साहिब होती है, ओवर एक्साइटेड कभी नहीं होते आप। कोई भी चीज नहीं है जो आपको ओवर एक्साइटेड करके भक्ति से बाहर निकालेगी। यद ज्ञात्वा न मत्तो भवति मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरमो भवति। मीन्स इन मत्तो भवति इंटॉक्सिकेटेड, टुन्न हो जाना। जैसे लोग दूसरे कोई चीजों से टुन्न हो जाते हैं ना, ड्रिंकिंग या कोई मदिरापान या कोई अलग अलग तरीकों से टुन्न हो जाते हैं, भक्ति में एक अपना ही वो तरीका है मत्तो भवति। मीन्स अब इसके बाद में कोई ऐसा नहीं है कि आपको टुन्न करवा दे। सबसे बड़ा नशा है ना भक्ति। हाँ जी जी। मत्तो होती, स्तब्ध होती। स्तब्ध मीन्स वो स्टिलनेस आ जाती है। नहीं, स्टिलनेस नहीं, दैट वंडर dawns in your life। वंडर डाउन्स इन योर लाइफ। आश्चर्य से चकित हो जाते हैं ना एकदम, जैसे हाँ, छोटे wonder- बच्चे कैसे आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, है ना। एंड वैसे आत्मरो मीन्स रिजॉइस इन सेल्फ, हम्म, रिजॉइस इन सेल्फ। साना कामयाना निरोध रूपत्व मीन्स इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ये कोई यानी डिजायर की चीज नहीं है। भक्ति क्या है? जब हमारी डिजायर फुलफिल हो जाती है, हो जाती है तभी। what dawns is भक्ति। Desire chases, bhakti's rise. Means love rises there. हाँ, cessation of desire is bhakti। Right, right. How can it become an object of desire then? है ना? निरोधास्तु लोक वेद व्यापार न्यासः means you have to break from all the activities. So how to do that means you have to be 100% activities and be in center. निरोधास्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोधा मतलब क्या कि जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वहां रिलैक्स करो जी, है ना। दैट इज निरोध। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा मतलब टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, वेदर इट इज मटेरियल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, सबसे एक ब्रेक लेना। नहीं तो हम उसमें उलझे हुए रहते हैं ना, है ना। एंड पुटिंग 100%। अच्छा, कैसे ब्रेक लोगे? By putting 100% in action, you become free of the action। ऐसे कुछ भी नहीं करने से फ्री नहीं हो सकते, है ना। तो 100% डाल के फिर उससे फ्री हो सकते। तो putting 100% in activity and rest and at the same time being centered is the way to be in divine love, है ना। इंटरेस्टिंग है ना बहुत। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। बताओ आगे। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु उदासीनता च मीन्स आप तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु उदासीनता च यानी जो भी व्हाटएवर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको यानी लव के अपोज में लगती है, उसका मीन्स विरोध करो, इनडिफरेंट हो जाओ, उदासीन हो जाओ, उदासीन हाँ, हो जाओ, उदासीन हो जाना उससे। इंस्टेड ऑफ हेटिंग समवन, किसी को घृणा करने से अच्छा है उससे थोड़ा दूर हो जाओ, जी, है ना। तो वो उससे कोई होप बनी रहती है, ठीक है ना। और अनन्यता मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अनन्यता? तस्मिन् अनन्यता नहीं, अनन्यता मीन्स मुझसे अलग नहीं है। हाँ राकेश जी। एक हो जाना, अनन्यता मतलब एक हो जाना, अलग नहीं। हाँ, सब जगह सब अपनापन लगे, पूरा संसार अपना लगे। यू आर वन विद द होल एग्जिस्टेंस, दैट इज अनन्यता, है ना। गुरुजी बोलते ना, लोग कहते हैं कि खुदा नजर नहीं आता और हमको खुदा के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, तो दिस इज अनन्यता, है ना। हाँ, फिर आगे। अन्याश्रयणम त्यागो अनन्यता मीन्स आपको सभी सपोर्ट छोड़ देना है, आश्रय नहीं लेना। जितनी बैसाखियां है, बैसाखी बहुत सारी अनगिनत बैसाखियां अपन लेके चलते हैं, है ना। सबसे पहला है पैसा। हमको लगता है कि सिक्योरिटी पैसे में है,
बट ट्रू सिक्योरिटी इज इन द सेल्फ, है ना। फिर बाद में रिलेशनशिप, फिर फ्रेंडशिप, बहुत सारी बैसाखियां लेके घूमते हैं ना। बिना फ्रेंडशिप के रह ही नहीं सकते हम, बिना रिलेशनशिप के रह ही नहीं सकते। फिर एस्ट्रोलॉजर का सपोर्ट लेते हैं खूब, तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब एस्ट्रोलॉजी साइंस है, उसका सपोर्ट लेना चाहिए, बट ऐसे बात बात पे नहीं, ठीक है ना। लेकिन नारद जी बोलते हैं लेटिंग ऑफ ऑल द सपोर्ट। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि इफ यू, अगर आप एक ही सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हो, कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, इफ वी आर डिपेंडेंट, अगर हम सिर्फ दिव्य प्रेम पर ही आधारित हैं अगर, तो हमको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम सपोर्ट दे सकते हैं दूसरों। We become so strong कि we can give support, we can lend support to others, है ना। हाँ, आगे बोलो उमेश। लोको वेदेषु तदानुकूल आचरणम तद विरोधेषु उदासीनता। मीन्स जो वर्ल्डली है या स्पिरिचुअली है, जो भी है, तदानुकूल आचरणम, जो यानी अनुकूल है अपने लव्स को जो बढ़ाने के लिए, उसका आचरण करो। तद विरोधेषु उदासीनता, यानी जो भी उसके अपोज में हो उसके इंडिफरेंस हो जाओ। जो सपोर्ट कर रहे हैं दिव्य प्रेम को, उसको आप सपोर्ट करो, और जो विरोध में है उनके प्रति उदासीन हो जाओ। सिंपल है ना। फिर आगे, भवतु निश्चय दार्ढ्य दुर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, यानी आपको भक्ति, आपको स्क्रिप्चर्स की रक्षा करनी है। बिकॉज ऑफ यानी नियम है ये, इनकी रक्षा करनी है, नियम। इससे अदरवाइज उसके अगले सूत्र में बताते हैं कि अन्यथा पतितया आशंका, अदरवाइज यू फॉल आउट ऑफ लव। अगर आप रक्षा नहीं करते, या फिर तो आप लव के बाहर, फॉल आउट ऑफ लव या फिर डिवाइन लव। यानी ये सूत्रों को उनको पकड़ के बैठना है। जी, जैसे शुरू में बताया था, नारद जी बोलते हैं ना, सूत्र कैसा है, इट इज लाइक अ थ्रेड, एक धागा है ना। जैसे आसमान में पतंग को कितना ऊपर ले जाता है आसमान में, तो वैसे हमारी चेतना को वो अनपैरेलल्ड हाइट तक लेके जा सकता है। तो वी हैव टू ऑनर द सूत्रास, वी हैव टू प्रोटेक्ट द नॉलेज, वी हैव टू शेयर द नॉलेज। और अगर नहीं करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ज्ञान से भी बाहर निकल सकते हैं और प्रेम से भी दूर हो सकते हैं। लोकोपि तदेव भोजनादि व्यापारा स्वशरीरा धारणावादी। इसका मीनिंग आप ही बता दो भैया, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है इसको। हाँ, इसमें ऐसा बोलते हैं नारद जी कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन आवश्यक है। जी, प्रेम में क्या है, लव डजंट लाइक डिसिप्लिन। प्रेम में प्रेमियों को डिसिप्लिन पसंद नहीं है ना, है ना। तो लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डे टू डे एक्टिविटी, जैसे सुबह जल्दी उठना है, ऐसे नहीं कभी भी सोए कभी भी उठ गए, कभी भी खाना खा लिया, एक्सरसाइज नहीं करी, वॉकिंग करने नहीं गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। Divine love is beyond any rules, but still you have to follow some rules. You have to be disciplined, है ना। डिसिप्लिन से क्या होता है, all the loose ends of our consciousness gets connected. जो हमारा बिखरा हुआ मन होता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है। डिसिप्लिन पुट्स यू ऑन टू योर सेल्फ। और डिसिप्लिन से क्या होता है, हमने बात की थी, देखो उस दिन की तीन प्रकार की खुशी होती है। 3 types of happiness. Happiness of 3 types: rajasic, tamasic, तामसिक, राजसिक एंड sattvic. है ना। Discipline से सात्विक happiness. तामसिक, जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत है ना, लव फॉर सिगरेट्स, तो वो अपना पीते हैं, किसी को नुकसान हो मत हो, खुद को भी नुकसान होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड।
तो दैट इज तामसिक लव, है ना। वैसे राजसिक लव है, पिज्जा बर्गर जो खाते हैं राजा महाराजाओं का खाना है ना, तो वो सब राजसिक है, खाओ पियो पड़े रहो, तो वो सब राजसिक है। सात्विक इज जो क्रिएटिविटी को बढ़ाए। तो डिसिप्लिन से क्या होता है, शॉर्ट टर्म मिजरी है, शॉर्ट टर्म में तकलीफ होती है, प्राणायाम में बैठते हैं 3 स्टेज प्राणायाम दुखता है थोड़ा, शॉर्ट टर्म तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म आनंद है उसमें। तो दैट इज सात्विक लव। तो डिसिप्लिन योरसेल्फ फॉर सात्विक लव। अगर आपको सात्विक लव चाहिए जीवन में, तो उसके लिए डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वो नारद जी वही बोलते हैं, लोकोपि तदेव भोजना आदि व्यापारा स्व शरीरा धारणावादी। इन योर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो। अच्छा, एक्सरसाइज करना जरूरी है शरीर मिला है तो। अभी गुरुजी 66 की एज में भी एक्सरसाइज करते हैं, उनके रूम में भी पूरा वो वॉकर रहता है, सब रहता है, सुबह शाम वॉक पे जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, दोनों टाइम ध्यान करते हैं। शरीर मिला है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो डिसिप्लिन चाहिए एक्सरसाइज में, फूड में भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तामसिक खाना खाएंगे अगर बहुत ज्यादा तेल वाला है, तीखा है, नॉनवेज, तो वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो उसका मतलब वही है, ठीक है, समझ में आया। आगे तलक्षणानि वचयन्ते नाना मतभेदात्। मीन्स डिफरेंस ऋषिज है जो एक ही डिवाइन लव के बारे में डिफिनेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं लव को। तो आगे कहते हैं पूजा पूजादिषु अनुराग इति पराशरा, यानी जो डीप इनसाइट से पूजा में पूरे तल्लीन होते हैं, उस तरीके के लव्स को डिवाइन लव कहते हैं। नहीं, पूजा का मतलब बताया था ना। हाँ, पूजा मीन दैट व्हिच इज बोर्न आउट ऑफ फुलनेस, जो पूर्णता से करते हैं, हाँ, पूर्णता फुलफिलमेंट, से आउट ऑफ जिसमें जन्म हुआ उसको पूजा बोलते हैं। आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस जब हम कुछ काम करते हैं तो दैट इज पूजा। कोई भी काम अगर हम ग्रेटफुल होके करते हैं तो दैट इज पूजा, चाहे वो खाना बनाने ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, विद सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस, विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट, तो दैट इज पूजा, है ना। ऑफरिंग एवरीथिंग, दैट इज पूजा। हमने देखा था 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस को कैसे ऑफर करना। इट वाज ब्यूटीफुल ना नीलम जी। heard it this first time only, so very nice and knowledgeable. ऑफरिंग और आपके कर्ण कर्ण को समर्पित कर देना। नारियल चढ़ाने से या फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। क्या चढ़ाना है, जो हमारी नकारात्मकता है उसको चढ़ाना है, जो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज है। नेगेटिव क्वालिटीज को चढ़ा देंगे तो क्या होगा, गिल्ट नहीं होगा। पॉजिटिव को चढ़ा देंगे तो ईगो नहीं आएगा। दोनों चढ़ा देना, ठीक है ना। पूजा दिशु अनुराग इति पराशर। उसके बाद कथा दिश्विति गर्ग, मीन्स जो डिवाइन की ग्लोरी, यानी हमेशा उनकी स्तुति करते हैं, जो उनके बारे में गाते हैं, बोलते हैं, वो डिवाइन लव समझते हैं। गर्ग जी ऐसा भक्ति का लक्षण है वो। हाँ, भक्ति का लक्षण है। आगे कहते हैं आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। शांडिल्य जी कहते हैं कि जो रिजॉइस इन सेल्फ, मीन्स जो अपने अंतर्मुखी होते हैं, वो भक्ति का लक्षण कहते हैं। हाँ, जैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद मतलब क्या है, दुनिया का नेचर है ना वो तो, संघर्ष। हाँ, द नेचर ऑफ वर्ल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट। अगर समझो, अगर वर्ल्ड अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करे और हमको अगर तकलीफ ना दे तो इट इज नो वर्ल्ड। दुनिया का काम ही है हमको तकलीफ देना, है ना। बट व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ? कंफर्ट। कंफर्ट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ। इट्स कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव टू फाइंड कंफर्ट। एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही कंफर्ट को ढूंढना है, कंफर्टेबल रहना है। दैट इज अ साइन ऑफ डिवाइन लव, है ना। हम सोचे
दैट इज नॉट पॉसिबल ना. कॉन्फ्लिक्ट आना नहीं चाहिए. पॉसिबल है क्या? इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कि दे शुड नॉट अराइज एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो ये तो कोई पॉसिबल नहीं है. अगर हम बंदर से उम्मीद करेंगे वो गुलाटी न मारे, तो ये तो गैर वाजबी बात हो गई ना. तो amidst conflict you have to find comfort. That is a sign of divine love. उसके बाद उसका नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचरता तद्विस्मरे परम व्याकुलतेति. तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति. नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचरता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति means offering everything. They are नारद जी कहते हैं कि हर चीज वो ऑफर करेंगे. यानी आई एम ऑफरिंग आपके जो एक्शंस है, आपके एटीट्यूड है, आपकी टेंडेंसीज है, क्वालिटीज, माइंड की टेंडेंसीज होती है ना. जी जी है ना. तो ऑफरिंग एवरीथिंग, जो हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, सबको गुरु के चरणों में या प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना कि मैंने नहीं किया, ये आपने कराया मेरे से और ये हुआ. आई हैव नॉट डन इट. आई एम नॉट द डूअर. आई एम नॉट अ डूअर. है ना. डूअरशिप ऐसी शिप है जो हमेशा डूब जाती है. तो डूअरशिप में नहीं रहना कभी, बिना कर्तापन के. है ना. तो ऑफरिंग एवरीथिंग मतलब जो भी है आपकी टेंडेंसीज, आपकी जो नकारात्मकता, अच्छाई, बुराई, बोलते ना कि अगर अग्नि में घी डालो, गोबर डालो, सब जल जाता. तो गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में सब समर्पित कर देना. ऐसा पहले नारद जी क्या करते हैं? पहले वो बताते हैं पराशर जी का क्या मत है, फिर बताते हैं गर्ग ऋषि का क्या मत है, फिर बोलते हैं शांडिल्य जी का क्या मत है, और फिर बोलते हैं कि अब मेरे हिसाब से ये मत, कि सबको समर्पित कर देना वो दिव्य प्रेम का लक्षण है. इट इज अ साइन ऑफ डिवाइन लव. है ना. होल्ड बैक करके रखते हैं ना हम लोग. ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो सामान कहाँ रखते हैं? सामान रखते हैं नीचे, ऊपर, सब इधर रखते सर पे लेके बैठते हैं क्या? हैं. नहीं. नहीं लेकिन हम वी आर जर्निंग इन द वर्ल्ड विद द लगेज ऑन आवर हेड. है ना. तो सब खाली कर देना, सब छोड़ देने का कोई फायदा नहीं है. बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हमारे में है तो फिर वो ईगो आ जाता है कि वी आर समवन स्पेशल. है ना. तो स्पेशल तो वही है, ऊपर वाला ही है. तो वो भी समर्पित कर दो, खाली हो जाओ. ठीक है ना. फिर आगे कहते हैं अस्ते एवं एवं. अस्ते एवं एवं means that it's like that. इट ये इज लाइक ऐसा दैट. ये ऐसा है. हाँ. बाद में कहते हैं यथा ब्रज गोपिका वनम. इनसे जो ब्रिज की गोपियों के साथ जैसे हुआ था ऐसा. हाँ. भक्ति वो बहुत ज्यादा ज्ञानी वानी नहीं थी वो. हाँ. ठीक है ना. तो वो जो प्रेम था वो, यानी वो जीता जागता उदाहरण है वो. इट इज नॉट अ स्टोरी. ये एक्चुअल में उदाहरण है ये, है कि नहीं. तो इट इज अ साइन ऑफ डिवाइन लव. चलो अच्छा किया ना. इसके लिए क्लैप कर सकते हैं. पूरा अच्छे से याद कर लिया. मस्त. वेरी गुड. गुड. इसके आगे का सूत्र करें अभी. हाँ. तत्रपि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत पवदः. पहले सुन लो फिर लिखो. क्या मतलब है इसका? लव एंड रिस्पेक्ट के बारे में. प्रेम को देखो, प्रेम को बिल्कुल भी दूरी पसंद नहीं है. है ना. और रिस्पेक्ट को डिस्टेंस चाहिए. बहुत सारे जो मैरिज होते हैं वो कैसे, क्यों इतनी जल्दी खटास में पड़ जाते हैं? 6 महीने में, 1 साल में क्यों प्रॉब्लम आती है उसमें? क्योंकि उसमें प्रेम तो होता है, वो रिस्पेक्ट गायब हो जाता है. लेकिन दिव्य प्रेम में क्या होता है? इन डिवाइन लव बोथ आर नर्चर्ड साइमल्टेनियसली. आप जितना कृष्ण भगवान के करीब जाओगे, बुद्धा के करीब जाओगे, तो उतना रिस्पेक्ट और बढ़ता है, कम नहीं होता है. जैसे गोपियां कृष्ण भगवान के साथ में झगड़ा भी करती थी, खेलती भी थी, सब करती थी,
लेकिन कभी भी उनकी ग्लोरी को भूलती नहीं थी वो। तो जितना करीब जाओ उतना रिस्पेक्ट बढ़ता था, और जितना दूर जाओ उतना प्रेम बढ़ता था। तो डिवाइन लव में क्या होता है, लव एंड रिस्पेक्ट बोथ आर नर्चर्ड टुगेदर। इट इज वेरी रेयर। गुरुदेव के साथ हमारा प्रेम ऐसा ही है ना। हाँ सर, गुरुदेव के साथ हमारा प्रेम ऐसा ही है ना, जितना नजदीक जाते हैं प्रेम बढ़ता जाता है और हाँ, सम्मान भी बढ़ता है। गुरु जी के जितना पास जाओ उतना उतना रिस्पेक्ट बढ़ता है, कम नहीं होता है। अच्छा, किसी की पर्सनैलिटी एकदम शैलो हो अगर, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, वो बहुत कम समय के लिए मिलता है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट चाहिए क्यों दूसरों से? इफ यू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, तो नोबडी कैन टेक अवे योर सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, दूसरों से क्यों भीख मांगना है ना। तो डिवाइन लव में इसीलिए सूत्रज हैं। जितना हम डिवाइन लव में और आगे बढ़ेंगे, उतना हमको वी कैन एक्सपीरियंस कि लव एंड रिस्पेक्ट वी कैन नर्चर बोथ टुगेदर। समझ में आया सूत्र? ये लिख लो, लिखना है तो। तत्रपि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत पवदः। समझ में आया ना? ये हिंदी में बोलना है क्या? हाँ सर बोलिए सर। विस्मृत क्या बाद में? तत्रपि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत पवदः। पवदः। अवध। प्रेम को दूरियां पसंद नहीं है ना, और रिस्पेक्ट को पास आना पसंद नहीं है, उसको दूरी चाहिए थोड़ी। तो कैसे करेंगे फिर? तो डिवाइन लव में संभव है कि लव एंड रिस्पेक्ट, प्रेम और रिस्पेक्ट जो है दोनों साथ में हो सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल टुगेदर। ठीक है, इसके बाद वाला करें। तद विहीनम जरनमीवा। तद विहीनम जरनमीवा। इसमें नारद जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है। सुन रहे हैं सब लोग? नारद जी बोलते हैं कि अगर आप बार्गेनिंग करते हो प्रेम में, अगर आपको बदले में कुछ चाहिए, तो इट इज अ लव ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। डिवाइन लव इज अनकंडीशनल। कोई हमको प्रेम करे या ना करे, है ना। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, इफ यू लव समवन हु लव्स यू, तो कितने मार्क्स मिलेंगे 10 में से? हाँ नम्रता जी, इफ यू लव समवन हु लव्स यू, तो कितने नंबर मिलेंगे 10 में से? 0 0। 0। If you love someone who loves you, you get 0 marks. If you love someone who doesn't love you, then you have learned something in your life. And if you love someone who blames you for no reason, then you have learned the art of living. एक नॉलेज शीट है गुरुजी की, उसमें से है ना। तो अगर बार्गेनिंग करते हो कि मैंने तो बहुत अच्छा सेवा करी है, तो मुझे तो ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे गुरुजी की कुटीर में एंट्री मिलनी चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज लिए, बहुत ये किया है वो किया है, तो ये हो गया, बिजनेस हो गया है। अनकंडीशनल होना चाहिए, है कि नहीं। गुरुजी के पास एक लेडी गई थी, और लेडी बोली, स्वर्ग में कैसा होता है, आई एम नॉट यूज्ड टू न्यू प्लेसेस। आवाज आ रही बराबर? ऑडिबल हूं मैं? एक लेडी जाती है गुरुजी के पास, बोलती है कि आई एम नॉट यूज्ड टू न्यू प्लेसेस। तो स्वर्ग में कैसा होता है, वहां गर्म पानी मिलता है कि नहीं?
अच्छा रूम मिल जाएगा, वो पूछती है गुरुजी को। तो हम सोचते हैं कि बहुत सेवा करी है हमने। तो वैसे गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया था एक नन का। नन जब जाती है वहां पे ऊपर तो उसको नर्क में भेज देते हैं, हेल में। तो वो झगड़ा करती है, बोले तो आप कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया आपका, मैंने तो पूरा जीवन मैंने मतलब खूब सेवा करी है। तो आप मुझे स्वर्ग के बदले आप मुझे गलती से नर्क में भेज रहे हो। तो वो बोलती मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भगवान से मिलना है, उनसे बात करना है। वो जाती है उनके पास, बोलती है कि मैंने तो पूरा जीवन आपका नाम लिया, तो मुझे कैसे आपने नर्क में भेज दिया। बोले इसीलिए भेजा था कि यहाँ मैं शांति से रह सकूं। यूज्ड टू बॉदर मी फॉर एवरीथिंग, छोटी छोटी बात के लिए भगवान को बॉदर करना, है ना। और बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना कि हमने तो पूरा जीवन सेवा करी, तो हमको तो ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अनकंडीशनल होना चाहिए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हम अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव है करना अच्छा। We have to do seva without expectations. जीरो एक्सपेक्टेशन क्यों चाहिए? वैसे जब दुनिया का मालिक ही अपना है तो तिजोरी तो अपनी है, फिर अलग से क्या है 10 की नोट मांगना, है ना। तो तद विहीनम जरणम ईवा। If love comes with a bargain, then it is a love of prostitute. यानी ये दो छोर हैं। गुरुजी बोलते हैं कि डिवाइन लव और प्रोस्टिट्यूशन, वो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। उसके बाद का सूत्र करें, नस्त एव तस्मिन तत्सुख सुखित्वम। ये बहुत अच्छा सूत्र है। अगर ये सूत्र समझ में आ गया तो यू कैन हैव अ वेरी गुड मैरिड लाइफ। नस्त एव तस्मिन तत्सुख सुखित्वम, फाइंडिंग कंफर्ट इन द कंफर्ट ऑफ द बिलवेड is the sign of divine love. समझ में आई क्या बात? फाइंडिंग कंफर्ट इन द कंफर्ट ऑफ द बिलवेड। हम क्या करते हैं? हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। वी एक्सपेक्ट एनलाइटेंड बिहेवियर फ्रॉम पीपल हु आर मिजरेबल। वो खुद ही बेचारे परेशान है, उससे हम अपेक्षा करते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम खुद वैसे बन जाएं पहले। फाइंडिंग कंफर्ट इन द कंफर्ट ऑफ द बिलवेड। जैसे गोपियों के साथ में कैसा था, वो चाहे जो भी करती थी, उनका अल्टीमेट मकसद होता था कृष्ण भगवान को कंफर्ट मिले। They were interested only in the comfort of their beloved, है ना। तो दिस इज अ साइन ऑफ डिवाइन लव। मैरिज में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, और थोड़ा स्किलफुली हैंडल करेंगे तो अच्छा रिलेशन और मधुर हो सकता है। गुड पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़े। स तु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। कितना भी आपने कर्म किया हो, कितनी भी सेवा की हो, और कितना भी आप ज्ञानी हो, और कितना भी आपने योग किया हो, मेडिटेशन किया हो, इन सब से जो ऊपर है वो है दिव्य प्रेम। अपि अधिकतरा। स तु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। Divine love is far supreme than action, knowledge, and yoga.
क्योंकि इसमें कोई भी क्राइटेरिया ही नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा योगी की भी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सेवा की है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दिव्य प्रेम जो है इट इज वेरी सिंपल। जो गोपियां थी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी क्या? बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी क्या? नहीं। बहुत ज्यादा उन्होंने कोई योग किया था? कुछ नहीं। दे वर सिंपल हाउस वाइफ्स, दे वर सिंपल मेड्स, है ना। लेकिन उनका फंडा क्लियर था एकदम। हम क्या करते, बुद्धि में फंस जाते। इसलिए जब वो पूजा करते ना तो बुद्धि को दे देने का प्रभु को। टेक मी बियॉन्ड द इंटेलेक्ट एंड लेट ओनली विजडम फ्लो थ्रू दिस इंटेलेक्ट। बुद्धिजीवी बन के जिएंगे तो फिर बुद्धू बन जाएंगे, है ना। और बुद्धि के परे जाएंगे तो बुद्धा बन सकते हैं। स तु कर्म कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। समझ में आ गया ये सूत्र? इसके आगे फल रूपत्वत, यानी ये भक्ति जो है खुद ही एक फल है। गुरु जी को पूछा था एक जन ने कि सत्संग करने से क्या फल मिलता है, तो गुरु जी बोले बेवकूफ सत्संग खुद ही एक फल है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो ही आप सत्संग में बैठ सकते हो, है ना। हम भी जो कर रहे हैं वो सत्संग ही है ना। वी आर डिस्कसिंग दिस नॉलेज, तो ये तो सत्संग ही हो गया। तो ये खुद ही एक फल है। अलग से कौन सा फल चाहिए? फल रूपत्वत। डिवाइन लव इज अ फ्रूट इन इटसेल्फ। This one is so much amazing. So हाँ? amazing. ये वाला बहुत मस्त है। बहुत ही मस्त है। लगा ही नहीं अभी ये तरीके से कभी देखा ही नहीं। सत्संग यानी जो संगत है अपनी वो एक खुद ही फल है। That's awesome. हाँ, दैट इज अ फल। सत्संग में जो पहुंचते हैं वो उनका यानी उनकी कृपा है, इसलिए पहुंच सकते हैं। अभी देखो अपने ग्रुप में कितने 87 लोग हैं और अभी यहाँ पे कितने हैं? 9 लोग, 10 है ना। तो ऐसा ही गुरुजी होता है। हमेशा बोलते हैं ना, यहाँ पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। We do something good things so we have reached here. So this taking his path is नहीं, वो भी कृपा से ही हो रहा है। वो आगे सूत्र में आएगा एक। हमने कुछ अच्छा किया है इसलिए हम पहुंच रहे हैं, वो भी बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं वो भी गलत। That is also happening only by grace of we are the selected by him. divine. हाँ, by the divine. सत्संग करने से क्या फल मिलेगा? देखो And कितना अच्छा आंसर। meeting हाँ? people like Umesh ji is also a फल ना। You get हाँ। solution. डिवोटीज है ना, देखो डिवोटीज बाद में एक अच्छा सूत्र आएगा आगे। देखो बहुत है, डिवोटीज क्या करते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, है ना। उनका कंठ भर आता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, कभी गॉसिपिंग नहीं करते हैं। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीजों में। स्पीक ओनली नॉलेज। गुरु जी क्या बोलते हैं नॉलेज शीट में? स्पीक ओनली नॉलेज। तो वैसा है फल रूपत्वत। तो दिस डिवाइन लव इज अ फ्रूट इन इटसेल्फ, है ना। ये खुद ही एक फल है। ठीक है, आगे बढ़े। ईश्वरस्य अपि अभिमाना द्वेषित्वत् दैन्य प्रियत्वत् च। दैन्य प्रियत्वच्च ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्वत्। समझ में आया क्या? ईश्वरस्य अपि अभिमाना द्वेषित्वत् दैन्य प्रियत्वत् च। इसका मतलब क्या कि भगवान को भी है ना
अहंकार पसंद नहीं है। इवन टू गॉड प्राइड इज नॉट पैलेटेबल, है ना। हम क्या करते हैं, यानी दिव्यता को भी, गुरुजी को भी आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। कई लोग है ना गुरुजी को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वी ट्राई टू आउटस्मार्ट द डिवाइन, है ना। और बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि अरे मैं तो आई एम स्पेशल, है ना। तो ये मतलब ये अड़चन है दिव्य प्रेम के पथ पर, ये अड़चन है क्या, जो हमारा अहंकार। ईश्वरस्य अपि अभिमाना द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व च। एक कहावत भी है ना वीर जी, हाँ हाँ, बोलिए राकेश। कहावत है ना, अगर गुरु के आगे और गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए तो रात पड़ती है। हाँ गुरु के आगे और गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए नहीं तो रात पड़ती है। हाँ, बराबर। तो इसको भी अपने को लेट गो करना है। बहुत ज्यादा अहंकार जो है भगवान को पसंद नहीं है। ओनली वन थिंग विच गॉड डजंट लाइक इज योर एरोगेंस। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि एनलाइटनमेंट के 2 स्टेप्स हैं, फ्रॉम समबडी टू नोबडी एंड फ्रॉम नोबडी टू एवरीबडी। प्रॉब्लम क्या आती है पता है आर्ट ऑफ लिविंग में? पहले समबडी होता है जब वो कोर्स ज्वाइन करता है ना। कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही बिकम्स नोबडी। वॉलंटियर बन जाता है ना, दरी उठाता है, खूब सेवा करता है, लोगों को एनरोल करता है, तो नोबडी बन बहुत हल्का लगता है उसको, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समबडी से नोबडी बन गया। अब नोबडी से क्या बनना है आगे? एवरीबडी। Everybody. लेकिन वो टीचर बनने के बाद फिर समबडी बन जाता Correct. आफ्टर बिकमिंग ए टीचर वो फिर से समबडी बन जाता। यानी जहां से शुरू किया था समबडी टू नोबडी, और नोबडी से फिर एवरीबडी जाना है अपने को, तो वो फिर से समबडी बन जाता। उसको लगता है मैं तो टीचर बन गया, गया काम से। समबडी से फिर एवरीबडी बनना है। ये प्रॉब्लम होती है आर्ट ऑफ लिविंग में। आप देखो कि जितने भी टीचर बन के आते हैं ना, फिर समबडी बन जाते हैं, फिर उनका भाव चेंज हो जाता है, फिर जय गुरुदेव और सब बहुत नाटक चालू हो जाता है। दैट इज इग्नोरेंस, है ना, अज्ञानता है वो, तो वो धीरे धीरे दूर होती है। और फिर एडवांस कोर्स के टीचर बन गए तो और बड़ी मुसीबत। मैं तो अभी स्वामी जी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कुछ नहीं। फ्रॉम समबडी टू नोबडी, फ्रॉम नोबडी टू एवरीबडी। वो जो है ना भजन, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण। तो ये दिस इज एवरीबडी, फ्रॉम समबडी टू नोबडी, नोबडी टू एवरीबडी। वो टीचर बन के आते हैं तुरंत नोबडी बन जाते हैं, ऐसा अगेन समबडी। दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो वो एरोगेंस आता है फिर, तो वो पसंद है वो, दैट इज नॉट अ, यानी वो इसके लिए बराबर नहीं है दिव्य प्रेम के लिए, जो हमारा एरोगेंस है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कोर्स में जब जाते हैं तो अपना चप्पल और अपना ईगो वहीं पे खाली रख के फिर जाने का अंदर। सिर्फ चप्पल बाहर छोड़ देते हैं, ईगो साथ में लेके जाते हैं। Keep your identity outside the class. No? हाँ, एवरीथिंग समबडी, आई एम समबडी नहीं, समबडी को वहां रख के नोबडी बन के जाओ। इतना मस्त है। ओनली 2 स्टेप्स टू एनलाइटनमेंट, कोई गुरु ऐसा बता ही नहीं सकता। ठीक है, फिर इसके बाद एक लास्ट आज का 7th, तस्य ज्ञान मेवा साधना मित्यके। अच्छा, एरोगेंस पसंद नहीं है ना, तो क्या पसंद है भगवान को? ह्यूमिलिटी, जो हमारी विनम्रता है, वो उनको पसंद है। तो वो विनम्रता कहाँ से लाएंगे फिर?
मार्केट में तो नहीं मिलती है वो। तो नारद जी बोलते हैं सिर्फ ज्ञान से संभव है वो, तस्य ज्ञानमेव साधना मित्यके। जब ज्ञान जीवन में आता है ना, देखो कितने बिलियंस ऑफ लोग आके चले गए पृथ्वी पे, है ना, और कितने मिलियंस और बिलियंस लाइन में खड़े हैं आने के लिए। तो हम तो सिर्फ कन्वेयर बेल्ट पे हैं अभी। क्या कितना बड़ा जो यूनिवर्स है, जो मिल्की वे है, उसमें से कितने सारे यूनिवर्स हैं, फिर कितने यूनिवर्स में से एक पृथ्वी कितना छोटा सा है। आप अगर देखोगे पृथ्वी में कितने लोग रहते हैं, 700 करोड़ कुछ तो भी रहते हैं, 700-800 करोड़, है ना, उसमें से अपन एक हैं छोटे। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस हम एग्जिस्ट करते हैं क्या? वी आर नोबडी, हम कुछ भी नहीं है, और इतना बड़ा ईगो लेके बैठते हैं कि अरे आई एम समबडी। तो ये जब ज्ञान आता है, ज्ञान से ही वो विनम्रता आ जाती है। दैट ह्यूमिलिटी कम्स ओनली विथ नॉलेज। इसीलिए तो पूरे सूत्र हैं, ये ज्ञान के सूत्र क्यों हैं? ताकि हम हमारे अंदर वो विनम्रता आ जाए। दैट ह्यूमिलिटी शुड कम इन आवर लाइफ, इन आवर कॉन्शियसनेस। जैसे हमने वो लास्ट पहले सूत्र में देखा था ना, कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को कर्म नहीं करना है, या ज्ञान में नहीं रहना है, या फिर योगा नहीं करना है। ये सब करने का पर्पस क्या है? टू शाइन इन डिवाइन लव। अल्टीमेट पर्पस यही है, दिव्य प्रेम। बहुत ज्यादा ज्ञान जब मिल जाता है तो क्या होता है, अंदर आदमी आदमी एकदम विनम्र हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एरोगेंस छूट जाता है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, फिर किस बात का अहंकार, है ना। बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने से भी मन वैसे वर्तमान क्षण में आ जाता है, बहुत ज्यादा सेवा करते हैं तो उससे भी मन वही हो जाता है। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल दिस थ्री इज टू ब्लॉसम अस इन अवर डिवाइन लव, है ना। तो तस्य ज्ञान मेवा साधना मित्यके। ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? ओनली एंड ओनली थ्रू नॉलेज। अच्छा, नॉलेज मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन नहीं। जब वो नॉलेज पे हम श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हैं, जब वो हमारे जीवन में उतर जाता है, सिर्फ सप्लाई करने से बात बनेगी क्या? अप्लाई करने से बात बनेगी, है ना। नॉलेज को अप्लाई करना है, सिर्फ सप्लाई नहीं करना है। When we leave the knowledge, no? हाँ, यू हैव टू वॉक द टॉक। अगर वॉक नहीं कर सकते तो फिर कीप योर माउथ शट, आराम से घर पे बैठो, क्योंकि आप बोलोगे कुछ और करोगे कुछ और तो नहीं बात बनेगी, है ना। ठीक है, 7 करते हैं, काफी है। चैंटिंग करें फिर, कितने बज गए? 8 बज गए। चलो भजन कर लेते हैं फिर। राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद,
श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जय गुरुदेव। हाँ नमिता जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।